आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओंकार शर्मा। हम अपना भाग्य को खुद कैसे बना सकते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपना भाग्य को हम खुद बनाएंगे या हमारा भाग्य में क्या है उसको जानेंगे? कौन सा ऑप्शन बेटर है? भाग्य में क्या होने वाला है वो जानकर हम क्या करेंगे? ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, एस्ट्रोलॉजर हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एक साइंस है। इट इज ए साइंस, लेकिन साइंस ऑफ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट। हम भी जो करते हैं वो भी एक साइंस है। आज मैं आपके पास आऊं, आप मेरा ब्लड टेस्ट किए, मेरा फैमिली हिस्ट्री पूछे, मेरा लाइफस्टाइल पूछे। दिस इज ऑल माई प्रेजेंट। ये सब देखकर आप मुझे बताया कि आपकी आज की ब्लड टेस्ट, आज के लाइफस्टाइल और आपके फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए आने वाले 6 महीने के अंदर आपको डायबिटीज होने की संभावना है। What you are writing is absolutely true, but it is based on today's blood test. It is based on my today's lifestyle, and the prediction is for the coming 6 months. तो आज मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके घर जाऊंगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक वो जो कहता है वो डॉक्टर साहब ने कही है मुझे अगले 6 महीने के अंदर डायबिटीज होने वाला है। अब क्या होगा, क्या करूं, टाइम तो मिलता नहीं है और मुझे अगले 6 महीने के अंदर डायबिटीज़ होने वाला है। तो ये 6 महीने से पहले हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा ना। अपने प्रेडिक्शन सुनने के बाद वो जल्दी हो जाएगा। मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे हैं, वो मुझे पहले से बता दिए कि मुझे डायबिटीज होने वाला है। एक ये है वे ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ। दूसरा वे ऑफ लिविंग है, उन्होंने कही है अगर ऐसे चला तो 6 महीने में हो जाएगा। तो अब हम सब चेंज कर देते हैं। आज से खाने का तरीका, सोने का, उठने का, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, सब कुछ। कब होगा फिर आपका प्रेडिक्शन राइट था, बिल्कुल राइट था, वो भी साइंस है। लेकिन प्रेडिक्शन आज के संस्कारों पे बेस्ड है। आज मैं अपना संस्कार बदल दिया तो मेरा रियलिटी बदल जाएगा। प्रेडिक्शन इज नॉट द रियलिटी, प्रेडिक्शन इज पॉसिबिलिटी। रियलिटी हमारे चॉइस है। आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर, आई सेड ये आप कैसे बनाते हैं ये जन्म पत्री पहले दिन? तो उन्होंने कहा बेस्ड ऑन प्लैनेट सेटअप। आई सेड एक ही क्षण पर 2 बच्चे पैदा हो गए तो दोनों के जन्म पत्री अलग अलग क्यों? तो उन्होंने कहा वो जो आत्मा संस्कार लेकर आया उसके ऊपर प्लैनेट का असर। राइट बात है। आई सेड अब जन्म पत्री बनी आज, 40 साल बीत गए, हम अभी भी उसी जन्म पत्री को चेक कर रहे हैं कि ये क्या होगा, आगे का क्या होगा। व्हाट अबाउट द कर्मोज व्हिच हैज डन बाय दैट सोल इन ऑल दैट 40 years? उसका भी तो इफेक्ट देखना पड़ेगा। हम 50 साल बाद कह रहे हैं कि 50 साल पहले पंडित जी ने कहे थे 50 साल बाद ये बात होगा, लेकिन उसी 50 साल में मैंने जो कर्म किए उसी का भी तो अपडेट होना चाहिए ना। उसके अंदर कुछ मैंने अच्छा किया, कुछ मैंने गलत किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, लेकिन अपडेट तो होना चाहिए उसके अंदर। उन्होंने एक बहुत अच्छे बात बोले, कहे कि एक तो हमारे पास कोई संस्कार के बारे में बात करने आते नहीं है। ही सेड दैट हमारे पास लोग क्या पूछने आते हैं जो हम पूछने के लिए जाते हैं। ही सेड मेजॉरिटी लोग जो संस्कार लेकर आए हैं वो उसको चेंज नहीं करते।
तो यदि अपना संस्कार चेंज नहीं करते तो उन लोगों के लिए ये जन्मपत्री ज़्यादा राइट निकलेगी, क्योंकि जन्मपत्री किसी बेस के ऊपर बनी है, माई संस्कार ऑन दैट फास्ट डे. सो इफेक्ट ऑफ प्लैनेट ऑन माई संस्कार विच आई गॉट ऑन दैट फास्ट डे. तो इफ आई डोंट चेंज माई संस्कार देन व्हाट they say that always be right. And then I ask, if I change my sanskar, it is his words I am quoting here, he said, then this document is not valid for that person, because संस्कार ही बदल गया. तो संस्कार बदल गया तो प्रभाव बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा. इसलिए हम सबने, अगर किसी ने चेक करवाया तो आप अनुभव करेंगे कुछ चीज़ें राइट निकलते हैं और कुछ चीज़ें राइट नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारे कोई ना कोई संस्कार तो चेंज हो ही जाता है, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, लेकिन संस्कार तो बदलते हैं. तो इसीलिए 100% एक्यूरेसी एवरी टाइम नहीं आता है. तो हमारे पास दो वेज ऑफ लिविंग है, एक डिपेंडेंसी एंड दूसरा responsibility. Responsibility that I have the power to change my sanskar, and if I changed the sanskar, I have the power to change my destiny in respect of what is written. वो जो जन्मपत्री है वो पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड के रूप में हमको मिला है. इट इज लाइक 31 मार्च, 1 डे अप्रैल. हमारा बिजनेस चल रहा है 31 मार्च को, ये है टोटल. तो 1 अप्रैल को भी वही होगा बैलेंस शीट में. अब जैसा बिजनेस मैंने पिछले साल किया था 31 मार्च को, वो दिखा रहा था टोटल इतना प्रॉफिट या इतना लॉस है, जो भी है. अगर मैं सेम तरीके से बिजनेस करूं तो मेरा नेक्स्ट ईयर भी वही आता रहेगा. लेकिन अगर बिजनेस करने का तरीका बदल दिया तो फिर अगर लॉस लेके आए थे तो भी प्रॉफिट में आ सकते हैं, और कभी कभी तो प्रॉफिट लेकर आए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी साल में कर देते हैं तो लॉस की तरफ चले जाते हैं. लेकिन अगर चले भी गए तो आज चेंज करते हैं तरीका, फिर प्रॉफिट की तरफ चले आएंगे. सो एवरी मोमेंट द पावर इज ओनली विथ वन पर्सन, दैट इज विथ मी. सो वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. धन्यवाद.